डियर स्टूडेंट, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है करंट डिवाइडर रूल्स। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल्स। इस लेक्चर में हमें देखना है वोल्टेज डिवाइडर रूल्स, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं VDR कहते हैं। अब देखिए वोल्टेज कहाँ बढ़ता है, चूंकि सीरीज कम्बिनेशन, जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में हमको क्या पता होता है कि जितना वोल्टेज होता है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो कितना कितना वोल्टेज बढ़ता है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल्स। इसका निगमन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं जो एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। इनको हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, प्लस ये माइनस हुआ। मान लीजिए इससे करंट I एम्पियर जा रही है। I एम्पियर, हर एक करंट में करंट का मान सेम सेम होगा। मान लीजिए इसको वोल्टेज V1 मिलता है, इसको वोल्टेज कितना मिलता है, V2 मिलता है। तो हम V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, हम V1 बराबर लिख सकते हैं कितना, उनके नियम से I R1, यानी यहाँ से I बराबर हम लिखा जा सकता है हमें V1 अपान R1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं V2 बराबर कितना, I R2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ I से I बराबर यहाँ लिख सकते हैं कितना, V2 अपान R2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कितना, R1 प्लस R2। ये R इक्विवेलेंट रहा। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट पता हो गया, टोटल करंट की मान I बराबर क्या होता है, I कितनी आ जा रही, टोटल रेजिस्टेंस कितना, R इक्विवेलेंट लिखिए V अपान R इक्विवेलेंट। I बराबर हम लिख सकते हैं, अगर ये रखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर समीकरण 1 से I बराबर हम V1 अपान R रख दें, यहाँ पे तो हो जाएगा V1 लिख देते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 से I इक्वल टू V अपान 1 रखने पर आप रख दीजिए, तो रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका V1 अपान R1 बराबर हो जाएगा V अपान R इक्विवेलेंट। यहाँ से हम V1 बराबर लिख सकते हैं कितना, V R इन गुणा हो जाएगा आपका R1 अपान R इक्विवेलेंट। इस तरीके से V1 की वैल्यू आ गई। तो V1 कितना आया, V1 निकालना है, पहले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज लिखे V1, कुल कितना वोल्टेज लगा लिखिए बटे दोनों रेजिस्टेंस का तुल्य निकालना है। तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य लिखिए और R1, यानी इसको और मोटिवाई कर सकते हैं। V1 बराबर हम लिख सकते हैं V1 बराबर V R1 अपान R1 प्लस R2। जिस रेजिस्टेंस में ये, इसी तरीके से अगर हम क्या करें, यहाँ पे I के स्थान पे अगर हम रख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू रख सकते हैं। जब इसको हम पुटअप कर देंगे तो जाएगा V2 अपान R2 दैट इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट। इस तरीके से इसको इधर कर सकते हैं, हो जाएगा V2 बराबर V R2 अपान R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू देंगे तो हो जाएगा V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा V R2 अपान आपका यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2। इस तरीके से इसमें क्या देख रहे हैं कि आपको यही जो रेजिस्टेंस दिए गए थे R1, ये रेजिस्टेंस दिया गया था R2, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे हमने जोड़ दिया था। तो ये जो वोल्टेज V होगा, जितना वोल्टेज होगा ना, तो इसके पास कितना बटेगा, इसके पास कितना बटेगा, इसके पास भी बटेगा, तो लिखेंगे V1 कितना बचेगा, टोटल वोल्टेज कितना है V, जिसमें जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना वही रेजिस्टेंस लिखिए आप, बटे उनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 जोड़, जितना लगा सबको जोड़ दीजिए। R2 लिखना है तो आप लिखिए R2 के लिए V2 लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा है V, तो आप क्या करिए R2 लिखिए, R2 R1 प्लस R2 कर दीजिए। तो आपको तुल्य प्रतिरोध लिखना है। इस तरीके से 3 तो लगा है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी बेस पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम कर देते हैं इस तरीके से, मान लीजिए 5 ओम ये लगा दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे वोल्टेज हमने लगा दिया, मान लीजिए ये वोल्टेज हमारे पास मान लीजिए हमने लगा दिया यहाँ पे 30 वोल्ट। अब ये 30 वोल्ट इसके पास
कुछ इसके पास कितना वोल्टेज आएगा वो निकालना है, इसके पास कितना वोल्टेज आएगा वो निकालना है। तो मान लीजिए इसको वोल्टेज V1 मिलता है, इसको वोल्टेज कितना मिलता है V2 मिलता है। तो आप V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर टोटल वोल्टेज लिखना है आपको। टोटल वोल्टेज गुणा करना है, किसका गुणा करना है, जिस 5 ओम में निकालना उसी से गुणा करना है। 5 बटे दोनों का योग करना है। 6 6 5 प्लस 6 कितना हो गया आपका 30 गुणे 5 बटे 11 का मतलब हो गया 5 3 15 150 बटे 11 वोल्ट हो गया। इसको इतना वोल्टेज मिला है 150 बटे 11 वोल्ट मिला। इसी प्रकार 6 वोल्ट को कितना मिलेगा, मान लीजिए V2 मिल रहा है। आप V2 बराबर लिखिए, पूरा वोल्टेज कितना आ रहा है 30 वोल्ट है। क्या करना है आपको, जिस V2 यानी 6 ओम निकाल लिखिए, 6 लिखिए बटे दोनों का योग करिए 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 3 18 180 बटे 11 ओम वोल्ट। इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल्स इसमें इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल्स और करंट डिवाइडर रूल्स के। देखिए CDR में क्या था, करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है कि अगर दो रजिस्टेंस पैरेलल में R1 है और इसके पैरेलल में लगा हुआ ये R2 लगा हुआ है, तो जितनी करंट जाती है वो करंट कहाँ कहाँ बढ़ती है। इसमें मान लीजिए अगर I1 जाती है, इसमें हमारी I2 जाती है, तो हमारी I1 की वैल्यू कितनी होती है, तो I1 हम लिखते हैं, I1 बराबर क्या लिखे थे, I टोटल करंट। जिस रजिस्टेंस में धारा का मान निकालना तो उसके सामने का रजिस्टेंस लेते हैं, आप लिखेंगे R2 बटे दोनों का योग R1 प्लस R2। इसी प्रकार से I2 निकालना हो तो हम I2 बराबर क्या लिखते थे, टोटल करंट लिखना है। अब इसमें इसमें करंट का मान निकालना है तो आप उसके सामने का रेजिस्टेंस R1 बटे R1 प्लस R2 ये लेते हैं। अगर यही रेजिस्टेंस आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है R1 R2, तो अगर उसको वोल्टेज हम देंगे V वोल्ट, अगर आप मान लीजिए दे रहे हैं तो इसको मान लीजिए V1 वोल्टेज मिलता है, इसको मान लीजिए V2 वोल्ट मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा, तो आप V1 बराबर लिखना है, क्या लिखना है, टोटल वोल्टेज। जिस इसमें क्या करते थे, जिसमें करंट निकालनी रहती है उसके सामने का रजिस्टेंस जोड़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जिस रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लिखा ना उसी रजिस्टेंस को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे R1 बटे सबका योग करिए, जितने भी लगे सबका योग कर दिया R2। इसी प्रकार से V2 निकालना है तो टोटल वोल्टेज लिखिए, फिर गुणा करिए टोटल वोल्टेज यानी R2 लिखिए, R2 रजिस्टेंस दीजिए बटे दोनों का योग कर दीजिए R1 प्लस R2 कर दीजिए। इस तरीके से ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। तो करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है कि जिस रजिस्टेंस में करंट का मान निकालना है उसके सामने का रजिस्टेंस बटे पूरे का योग कर देते हैं। वोल्टेज में क्या होता है देख लीजिए, जिस रजिस्टेंस में निकालना उसी को उसमें कर देते हैं। इस तरीके से हम ये CDR हो गया, VDR हो गया। वोल्टेज डिवाइडर रूल में वोल्टेज कितना कितना बढ़ता है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स हो गया, आपका करंट डिवाइडर रूल्स, दोनों रूल्स को हमने पढ़ लिया, जो काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टि से और किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। इस तरीके से ये ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये आपको हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग KCL देखेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर इसके बाद उसके बेस पे कुछ सर्किट को सॉल्व करेंगे। सर्किट सॉल्व करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे थ्योरम प्रमेय, नाटे प्रमेय में। अब हम लोग नज़दीक ही आ गए हैं। सबसे पहले आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, CDR और आपका VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल्स, आप इस पे इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।